तो क्लास 10th के हम लोग जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 8 का, ठीक है। तो उसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक को मैंने पहले ही बता दिया है, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है, यानी कि जो उसका होता है लंब और लंब बटे में कर्ण, इसके अनुपात को कहते हैं साइन थीटा। तो ये सब चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में। तो यदि आपको इसमें दिक्कत होगा तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि आकृति हमें दिया गया है 8.13 जो कि ये वाला है। इसमें हमें पूछा गया है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे P लिखा गया है एंगल और एक बार R लिखा गया है, यानी कि एंगल को बदला गया है, ठीक है। तो tan P के लिए जो हमारा इसमें लंब होगा, आधार होगा और कर्ण होगा, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। कर्ण तो सेम ही रहेगा लेकिन लंब और आधार बदल जाएगा, ठीक है, P के केस में, और R के केस में फिर अलग अलग होगा। तो वो कैसे लिखना वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी 90 डिग्री का ये जो त्रिभुज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज है। Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं, जैसे होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा PR है इसका स्क्वायर, PR भुजा का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा PQ के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के, ठीक है। तो PR हमारा क्या है 13 का स्क्वायर करेंगे इधर, और PQ हो जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस QR जो हमारा है वो हमें निकालना है, तो QR रह जाएगा। अब इसको हम लोग गुना मतलब स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाएगा 12 का, ठीक है, और यहाँ पर 169। ये आप लोग जो स्क्वायर है ना ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी फटफट बना लोगे, कम से कम 50 तक तो याद कर लीजिएगा स्क्वायर। अब इसको इधर इसमें घटा देंगे तो 9 में 5 और 9 में 4 तो जाएगा 5, फिर 6 में 2, ठीक है, और 1 1 0, यानी कि QR स्क्वायर क्या है 25 आएगा, यानी कि QR हमारा आएगा कितना आएगा, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लस ही लेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा QR हो गया। अब QR हमें मिल गया है कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। अब जैसे कि देखिए QR हमें मिल गया, अब हमें निकालना क्या है tan P। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अब क्या करेंगे tan P। अब tan P हमारा क्या 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 चीज़ होगा वो हम लोग देखते हैं, और माइनस cot R, ठीक है। अब tan हम लोग निकालेंगे P, कोई दिक्कत नहीं है, tan P लिख सकते हैं, हालांकि बार बार नहीं लिखूंगा। अब जैसे कि tan P हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का अनुपात, तो जो P/B होता है, यानी कि लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। लंब और आधार के अनुपात को ही टेंजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको टेंजेंट बोला जाता है, इसको कोटेंजेंट बोला जाता है। उसमें मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर जो 1 का सोल्यूशन किया है उसमें, ठीक है। तो हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि tan P में हम लोग क्या क्या चीज़ वैल्यू लिखेंगे। तो tan जैसा कि मैंने बोला P/B होता है, ये वाला P नहीं, ये तो P ये वाला एंगल है, मैं P बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर को, ठीक है, जो कि हमारा यदि यहाँ पर P में हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। tan P कहने का मतलब है P में हमारा एंगल बन रहा है कोई, थीटा मतलब कि यहाँ हमारा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि tan P यहाँ बन रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा P क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, P/B होता है ना, तो इसमें ये हो जाएगा QR हो जाएगा बटे में। अब ये हमारा P होगा तो B हमारा ये होगा, ये तो हमेशा H होता है 13, ठीक है। तो ये हमारा P हो गया, तो ये हमारा B हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी यहाँ पे बना है और 90 बना है डिग्री यहाँ पर, तो इसको सटा हुआ जो रहता है यही बेस लाइन बन जाता है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, यानी कि PQ लिख देते हैं यहाँ पर, बस। अब इसी तरह cot R का फिर अलग चीज़ होगा, ठीक है। अब इसका अलग क्या होगा, अब हमें P पर नहीं मानना है कि एंगल है, ठीक है, अब हमें मानना है कि R पर एंगल है। अब R पर एंगल हो गया तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, पर कोट है तो यहाँ पर B/P हो जाएगा,
ठीक है। तो कॉट में हमारा क्या करना है, बी बाई पी करना है। तो बी हमारा ये हो जाएगा क्यू आर बटे में, और ये हमारा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12 माइनस, अब क्यू आर 5 और पी क्यू 12, तो इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि साइन ये बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसमें शॉर्टकट से आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि साइन ये जो है ये है 3/4 के रूप में, मतलब यहाँ पर साइन ये 3/4 दिया गया है। ठीक है। और हमें कॉस पूछा गया है, तो साइन 3/4 दिया यानी कि p/h दिया हुआ है, यानी हमें इसमें b निकालना पड़ेगा। तो वो तरीका से बना सकते हैं, मैं उससे नहीं बनाऊंगा, मैं फॉर्मूला का यूज़ करके बना देता हूँ। ठीक है। इसमें शॉर्टकट से बन जाएगा। तो साइन ये हमारा ये चीज़ है, तो हमें कॉस ये निकालना है। तो सीधा हम लोग लिखेंगे कि कॉस ये बराबर क्या होगा। तो कॉस ये बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यदि आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको इसको PBH करके ही बनाओ, इस तरह भी बनाओगे तो फार्मूला से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस थीटा समझ लीजिए कि निकालना है। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर उधर रूट में चला जाता है। ठीक है। और 1 है 1 और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ करेंगे कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है। सब में ये है, इसलिए यदि यहाँ पर चेंज कर देता तो हम लोग को फिर PBH करके बनाते तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता। ठीक है। तो यहाँ पर सेम है, इसलिए मैं फार्मूला का ही यूज़ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि √1 माइनस, अब जैसे कि साइन ये का होल स्क्वायर किया हुआ है, तो साइन ये क्या है 3/4 है। ठीक है। 3/4 है और इसका स्क्वायर किया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बनाते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ठीक है। अब 16 यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 9/16 को बनाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7/16। ठीक है। ये पूरा रूट में है, तो जैसे कि √7 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर था 16 इसलिए। ठीक है। 16 का √4 आ गया, तो ये हमारा कॉस ये आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना है टेन ये। अब टेन ये बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए बाय में कॉस ए। ठीक है। तो साइन ये हमारा क्या है 3/4, अब पूरे पर क्या है कॉस ए नीचे, तो कॉस ए हमारा क्या आ गया है √7/4। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 4/√7। ठीक है। तो हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/√7। ठीक है। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को इसमें जो बदलने में ना ऐसे दिक्कत होता है, मुझे भी होता था पहले। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि 3/4 लिख देना है। ठीक है। इसको एक शॉर्टकट से मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। जैसे कि देखिए 3/4 है, ऊपर वाला 3/4 लिख देंगे। अब नीचे का मतलब क्या होता है, भागा लिख देंगे। अब √7/4 लिखा गया, √7/4 लिखा गया है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत पहले ही पढ़े हैं कि 3/4 अब भागा को गुना में बदलेंगे तो इसको संख्या को पलट दिया जाता है, तो 4/√7 हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली यदि आप लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं कर पाते हो ना तो ऐसे कर लेना, हालांकि आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग हर समय ऐसा नहीं कर सकते हो ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए कर दिया कि यहाँ से यहाँ मैंने कैसे कर दिया। ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको तीसरा समझ में आ गया होगा। और ये सब जो है ना, जितना भी इसको बोला जाता है सर्वसमीका, जितना भी है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ोगे। बहुत सारा है, साइन का है,
यहीं पे 10 कॉट का मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को अभी पढ़ना है। तो आशा करते हैं तीसरा नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि यदि 15 कॉट ये बराबर 8 है तो हमें याद करना है कि साइन ये और सेक ये का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को एक बार लिख लेते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर हमारा क्या चीज़ हो जाएगा 8, और यहाँ पे 15 गुना में है तो इधर भागा हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग किसी भी फॉर्मूला का यूज़ करके साइन ए और सेक ए नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको पी बी एच तीनों को निकाल लेंगे, जो भी अनुपात होता है वो। तो यहाँ लिख सकते कि यहाँ 8 हमारा है, मतलब कॉट ये जो है वो हमारा क्या होता है, बी बाई पी होता है, ठीक है, बी बाई पी। तो 8 जो हमारा है ये हमारा बी है, और पी जो हमारा है वो हमारा 15 है। ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया पी। अब हमें क्या निकालना है, एच, क्योंकि साइन सब जब निकालेंगे तो पी बाय एच लगेगा। तो साइन के लिए, और सेक है यानी कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसमें बी बाय एच, ठीक है, इसमें एच बाई बी करना पड़ेगा। तो यानी एच हमको चाहिए, इसलिए हम लोग एच निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी और बी का जो है स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो एच हम लोग कैसे निकालेंगे, एच हमारा निकलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पी हमारा क्या है 15, यानी कि 225 हो जाएगा, मैं शॉर्टकटली बता दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस। अब बी हमारा है 8, यानी कि 64 हो जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं और रूट निकालते हैं, तो 5 4 9 6 7 8 और 289 यानी 17 का होता है, ठीक है, 17 का होता है ना 289 स्क्वायर। तो वर्गमूल ये चीज़ आ सके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सब चीज़ मिल गया, पी भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए बराबर, ठीक है, यहाँ पर एंगल हम लोग देख लिए। आप लोग को एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ए जब रहेगा तब यही अनुपात होगा, ठीक है, मतलब पी बी एच वही रहेगा। ये यदि चेंज हुआ तो फिर आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब और थोड़ा वो वर्क कराएगा, आप लोगों से काम कराएगा। तो यहाँ पर तो सब सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी बी एच का ज़्यादा झमेला होगा नहीं, ठीक है। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, पी बाय एच हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पी क्या है 15 और एच हमारा हो गया है 17, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सेक ये हमारा लिखना है, ठीक है, सेक ये हमारा होता है एच बाय बी, ठीक है, कॉस का होता है ना बी बाई एच, तो सेक हो गया एच बाई बी। और हमारा एच यहाँ पर है 17 और बी हमारा है 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है, आशा करते समझ में आया होगा। अभी इजी चल रहा है 8.1 का। जब हम लोग 4 के बाद 5 6 7 8, जब इधर 7 8 का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोगों को थोड़ा मज़ा आएगा। अभी तो इधर इजी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करते हैं आपको आज मैंने जो बताया 2 3 4 आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है, आशा करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आगे की नए क्वेश्चन से अगले दिन में।